Dear students, in this video you are going to learn how to prepare a microscopic slide. Before we go to learn how to prepare a microscopic slide, first let me tell you what is a microscopic slide. If you want to see something through a microscope, you need to prepare a microscopic slide. मेरे कहने की मतलब है माइक्रोस्कोप की मदद से आपको कोई चीज़ देखना है तो आप जैसे है ना कुछ चीज़ लेके माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे, स्टेज में रख देंगे तो आपको वो दिखाई नहीं देंगे। हमें माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। वन इज ड्राई माउंट, द अदर वन इज वेट माउंट। फ़र्क इतना है, वेट मीन्स गिला होगा, इसमें हम पानी यूज़ करेंगे। ड्राई मीन्स यू विल नॉट पुट वाटर, वो ड्राई होगा। तो इसमें फ़र्क क्या है? इफ़ यू पुट वाटर यू कैन सी दी ऑर्गेनिजम्स मूविंग। आप चलते हुए या फिर कोई सेल आप देख रहे हो, सेल के अंदर जो पार्ट्स है ऑर्गेनल्स कहते हैं, उसको आप लाइव देख सकते हो, उसको चलते हुए आप देख सकते हो वेट माउंट में। इफ़ यू आर मेकिंग ए ड्राई माउंट, आप सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। तो इन दिस video you will learn how to make a wet mount, and before we learn wet mount, first we should learn some key terms associated with this slide, means wet mount. See, first one, specimen, an object to be viewed under the microscope. Specimen means जो ऑब्जेक्ट आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखना चाहते हो उसको बोलते हैं स्पेसिमेन। और इन दिस केस मीन्स इन दिस वीडियो आवर स्पेसिमेन इज ओनियन पील। ओनियन पील मीन्स ओनियन स्किल, जो प्याज है उसकी जो स्किन है उसको कहते हैं ओनियन पील। तो इन दिस केस स्पेसिमेन क्या है? इस वीडियो में हमारी स्पेसिमेन है ओनियन पील। Second term you see wet mount, a glass slide holding a specimen suspended in a drop of liquid. A glass slide means a piece of glass. उसके ऊपर हम specimen रखते हैं और उसके ऊपर है ना एक ड्रॉप पानी डाल देंगे, या फिर पहले पानी डालेंगे उसके बाद specimen उसमें डाल देंगे। तो मतलब your idea is that एक ग्लास पीस है, उसमें एक ड्रॉप पानी डालते हैं, उसके ऊपर हम ओनियन पील डालेंगे, इसको हम बोलते हैं wet mount. Is that clear? Now, before we learn wet mount, first let's look what is a cell. We must have a basic knowledge of the cell. तो कुछ facts है वो cell के बारे में वो हम देख लेते हैं। A cell is the structural and functional unit of any living organism. A cell is very small and thus cannot be viewed by our naked eyes. We need a microscope to see a cell. Cell is the structural and functional unit of any living organism. When we say living organisms can be plants and animals. जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, इन सभी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इन सभी ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ है। जैसे हमने मैटर की जो लेसन पिछले साल पढ़ा था, मैंने बोला था मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मैटर एटम से बनाया है। तो ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये बेसिक यूनिट है, दे आर स्ट्रक्चरल एंड दे आर फंक्शनल, उसको फंक्शंस भी है। Now, a cell is very small and thus cannot be viewed by our naked eyes. बोलते हैं सेल बहुत छोटा है इसलिए हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। दिस इज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट दैट सेल्स आर सो स्मॉल सो दैट यू कैन नॉट सी दम with our naked eyes, but there are cells that can be viewed by your naked eyes. Example, egg. In an egg you must have seen the yellow part, we call it yolk.
यॉल्क जो है वो आपने देखा होगा, वो एक सिंगल सेल है एंड यू कैन सी दैट विद योर नेकेड आइज. यू डोंट वांट अ माइक्रोस्कोप टू सी द एग यॉल्क. वो येलो पार्ट होगा, आपने भी देखा होगा, वो देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप की हेल्प हमें नहीं चाहिए, वो एक सिंगल सेल है. तो कुछ सेल्स हम हमारी आंखों से देख सकते हैं. इन फैक्ट द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच एग इज नोन एज द लार्जेस्ट सेल है. सो इसका मतलब है कुछ सेल है जो बहुत बड़ा है वो हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स मींस 99% या फिर मोर देन दैट of the cell are so small so you cannot see them with your naked eyes. हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं. We need a microscope to see a cell. तो ऐसा जो सेल है बहुत छोटे है, उसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? an optical instrument known as microscope. A cell contains living parts inside such as nucleus, mitochondria, ribosomes, Golgi bodies, vacuole, endoplasmic reticulum and so on. These living parts are called cell organelles. So, what does a cell contain? A cell contains many organelles. जो पार्ट सेल के अंदर है उसको हम बोलते हैं organelles, like nucleus, mitochondria, ribosomes, Golgi bodies, vacuole, endoplasmic reticulum. ऐसे ये इतना नहीं है, इससे अलावा और भी है बहुत सारी पार्ट्स है, लिविंग पार्ट्स है सेल्स के अंदर. उस लिविंग पार्ट्स को बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स. इन सभी का अलग अलग फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, इट कंट्रोल्स द सेल की जो कंट्रोल है न्यूक्लियस करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया इट्स नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द सेल. इस तरह ना हर एक पार्ट है उसको क्या है फंक्शंस भी होते हैं. अब मैंने इतना आपको क्यों बताया? सेल बहुत छोटा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. उसके अंदर क्या है? लिविंग पार्ट है. अगर इतना है, बहुत छोटा है, उसके अंदर लिविंग पार्ट है, तो वो कैसा पता चला? जब हमने उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तब पता चला इसके अंदर क्या है. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स मीन्स लिविंग पार्ट भी है. तो to see the cell structure and organelles inside, we have to prepare a microscopic slide and place it on the stage of microscope. अगर आपको सेल की स्ट्रक्चर देखना है, सेल कैसा है या फिर उसके अंदर ऑर्गेनल्स है वो कैसा है वो देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू प्रिपेयर ए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड. आपको एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू प्लेस इट ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप. अब इसको माइक्रोस्कोप की स्टेज में आपको रखना पड़ेगा. क्या है ये? स्लाइड बनाना ज़रूरी है. ऐसे रखोगे ना आपको कुछ भी दिखाई नहीं देंगे. नाउ विल सी स्टेप बाय स्टेप हाउ टू प्रिपेयर ए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड. Here is your step 1. Take a fleshy leaf from an onion bulb. See, this one is known as onion bulb. इसको कहते हैं onion bulb. इसमें से एक fleshy leaf, fleshy means what? वो ऐसा नहीं, सूखा वाला नहीं होना चाहिए. जिसमें है ना, देखो आपको पता है जब प्याज हम निकालते हैं उसकी बाहर वाला जो पील है वो थोड़ा ड्राई रहता है, वो निकाल दो. उसके बाद अंदर से कोई भी एक ना ऐसे इस तरह का आपने एक पीस निकालना है. नेक्स्ट, strip a thin layer with a forceps. अब फोर्सेप्स देखो, ये जो apparatus है ये आपको पता होगा, आप पता नहीं आप क्या बोलते हैं अपनी भाषा में. इसकी मदद से आपने यहाँ से क्या करना है? एक थिन स्ट्रिप, मतलब बहुत पतला होना चाहिए, एक छोटा सा पीस इसमें से निकाल देना. पहले आपने ओनियन का एक पीस देखो ऐसे है ना, ओनियन पील आपने निकाला था, उसमें से एक थिन स्ट्रिप, बहुत ही थिन होगा, बहुत ही पतला होगा, ऐसा एक स्ट्रिप आपने निकालना है. Now, next, place the specimen in a drop of water on the slide. Now you see this glass piece. ये जो ग्लास पीस है ना, इसको हम बोलते हैं स्लाइड. इसके ऊपर पहले आपने एक ड्रॉप पानी डालना है. Put a drop of water and place स्पेसिमेन. स्पेसिमेन क्या है? जो ओनियन पीस
जो मैंने बोला था हमने ना कि 3 स्ट्रिप लिया था, उसको हम कहते हैं अभी स्पेसिमेन। अब जितने भी मैं स्पेसिमेन बोलूँगा आपने समझना है कि क्या है। इट इज़ द थिन स्ट्रिप ऑफ ओनियन पील। अब इसको आप पानी में, ये जो ड्रॉप ऑफ वाटर है इसमें डाल देना। नेक्स्ट, एड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन टू योर माउंट। अब जो माउंट आपने बनाया था, मतलब ग्लास पीस के ऊपर हमने पानी डाला था, उसके अंदर स्पेसिमेन रखा हुआ है। अब उसमें आपने एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप ऑफ iodine, this you see, this bottle can see, this is iodine solution. You have to put 1 drop of iodine on the mount. Why we add iodine? We add iodine to give some contrast. Means देखो, जो पानी है उसमें कुछ चीज़ भी होगा ना, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। हम ना जब माइक्रोस्कोप के अंदर से देखोगे, अगर हमारी जो बैकग्राउंड है वो वाटर, मीन्स वाटर हैज़ नो कलर, ऐसा है तो हमें उसके अंदर जो हम देख रहे हो ऑर्गेनल्स वगैरह, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कुछ कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, मतलब अच्छा से दिखने के लिए, हम क्या डाल रहे हो, आयोडीन उसमें डालते हैं। तो आयोडीन डालने से ना रंग बदल जाएंगे, देखो कुछ पिंक कलर में चली जाएगा। तो आपको इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है, जो मैंने बोला था, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, इन सभी पार्ट्स आप, या फिर सेल की स्ट्रक्चर है, सभी थोड़ा अच्छा से आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट, कवर जेनली विथ ए कवर स्लिप। ये जो छोटा सा ग्लास पीस आप देख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं कवर स्लिप। तो ये इससे आपको ये जो हमने स्पेसिमेन रखा था उसको कवर करना है। वाइप ऑफ एक्सेस लिक्विड विथ ए फिल्टर पेपर। अब अगर कवर स्लिप लिखने के बाद है ना, इसमें से कुछ पानी बाहर आ रहा है, लिक्विड बाहर आ रहा है, तो उसको आपने है ना एक टिश्यू पेपर निकाल के उसको वाइप ऑफ करना है, उसको रिमूव करना है। नेक्स्ट, you have to place this slide. Now this is known as wet mount. This you have to keep here on the stage of microscope. इसके ऊपर रखना है। Examine the slide first under low power and then under high power. After keeping it on the stage में रखने के बाद हम पहले इसको ना पावर, लो पावर में देखेंगे, फिर उसके बाद पावर इंक्रीज करके है ना इसको अच्छे से हमें दिखाई देंगे। Now you see, this is a marked microscope. Here, you know, different parts of the microscope are being marked, where you have to keep the slide. You have to place the slide here on the stage. See here, this is the stage. You have to keep here. यहाँ में रखना है। उसके बाद यहाँ में जो नॉब आपने देखा होगा, इसमें दिया है कोयास एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट वगैरह। पहले आपने ना इसमें से कुछ एडजस्टमेंट करना है, और उसके बाद इस with the help of this one you can make the fine adjustment so that you can see the living part or the structure of the cell. तो इतना है, यहाँ पर आपको वो स्लाइड रखना है। उसके बाद इन दोनों की मदद से पावर एडजस्ट करके आप इसको देख सकते हैं। This is how we prepare a wet mount, and why we make a wet mount is to see the living organelles inside and structure of the cell.